हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोगों की जवानी जो है कहाँ बर्बाद हो रही है। सोचिए आप, जवानी के जब से आप मतलब 20-22 साल से लेकर 30-32 साल के 10 साल जिसमें आप बिल्कुल एनर्जी से भरपूर रहते हैं, जिसमें आपको अपना कैरियर सेट करना रहता है ना, वो आप किस चीज़ में बेकार कर देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी सब के सब लगे पड़े, सब लोग लगे पड़े। और एक हकीकत की बात यह है कि गिनतियाँ सीट्स की लिमिटेड है, बिल्कुल गिनती की सीटें हैं, 1% 2% का ही हो पाता है। बट लगे हुए सब लोग हैं, पूरा इंडिया लगा हुआ है, हर स्टेट हर राज्य लगा हुआ है सरकारी नौकरी की तैयारी में। और इसमें आप सबकी जवानी बर्बाद हो जा रही है। होता उसी का ही है जिसको IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और उसको पहले से पता होता है उसको होने वाला है, उसके अंदर जो क्वालिटी रहती है उसको पता होती है ना। और आपको पता है कहीं ना कहीं कि यार मेरा हो नहीं पाएगा, बट फिर भी आप लगे हुए हैं उस रेस में। आपके दोस्त लोगों ने इंजीनियरिंग करी या फिर ग्रेजुएशन किया, उनने जॉब चालू कर दी प्राइवेट में, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक प्रमोशन हुआ, स्विच किया, ग्रोथ कर ली उन्होंने, 3-4 लाख के पैकेज से ज्वाइन किए थे, 10-12 लाख पे पहुंच गए। और आप क्या कर रहे हो 30 साल की उम्र में? सरकारी नौकरी की तैयारी। पहले UPSC की कर रहे थे, बैंकिंग तक आ चुके हो, ताकि कुछ तो निकल जाए, कुछ तो एग्जाम निकल जाए। तो यार ये जो चीज़ें हो रही है ना आज के टाइम पे, बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार अपने आप से सच बोल दो, आईने में खड़े होके जा करके अपने आप से सच बोलो कि क्या मैं सरकारी नौकरी निकाल पाऊंगा। ये जवाब आपको अंदर आत्मा से आ जाएगा कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, आपका IQ कितना है, आप कितनी मेहनत कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपने आप से पूछो और आपको जवाब साफ समझ आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। और अगर जवाब आपको डाउट भी लग रहा है ना, तो वो ना ही है। अगर आपको जवाब हाँ लग रहा है तभी ही तैयारी करो। समझ रहे हो हमारी बात? इसके लिए यही आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों करते हो यार आप लोग। मतलब अगर हम बात करें तो 2-3 मुख्य रीज़न है जिसके पीछे आप लोग भागे हुए हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि समाज में आपको इज्जत मिलेगी, ठीक है, कि इसकी गवर्नमेंट जॉब है ना, पेंशन मिलती रहेगी, सिक्योर नौकरी है, कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं है, 60 साल के बाद बैठी बैठी पेंशन मिलनी है ना, और ऊपर से काम नहीं करना है, करप्शन होगा, अलग अलग तरीके से पैसा मिल जाएगा, है ना, घूसखोरी भ्रष्टाचारी करनी है जो खून में भरी पड़ी है हमारे इंडियंस के। इसलिए आप सब लोग पागल हुए पड़े हो इन जॉब के पीछे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा आपको लगता है कि आपको लड़की मिल जाएगी बहुत आसानी से, शादी के लिए रिश्ते बहुत आसानी से आने लग जाएंगे, बस एक बार IAS बन जाओ, टॉप से टॉप, हॉट से हॉट, अच्छी से अच्छी सेक्सी लड़की आपके पास उसके पापा ले आएंगे और आपको रिश्ते आने लग जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग करते हो सरकारी नौकरी की तैयारी, है ना। और पर आप ये देखते नहीं हो यार कि आपकी पूरी जवानी निकल जा रही है। 20-22 साल में आपने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी या ग्रेजुएशन खत्म करी, कोई भी फील्ड से करी, उसके बाद आप लग गए तैयारी करने, ठीक है। एक अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, 3 अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, फिर आप फील्ड चेंज कर लेते हो। सबसे पहले टफ एग्जाम उठाते हो कि UPSC निकाल लेंगे, फिर धीरे धीरे MPPSC निकाल लेंगे, फिर बैंकिंग, SSC, रेलवे, इन सब में आ जाते हो। और वहाँ तक भी नहीं निकल पाता तो एक सड़ी सी प्राइवेट नौकरी चालू करते हो 3 लाख वाली, जो आपको आपके ग्रेजुएशन से सीधी सीधी मिल रही थी। तो अगर तुमने वो 22 की उम्र में वो नौकरी उठा ली होती ना, तो आज 32 की उम्र में तुम 10 साल काम कर चुके होते, और ये 3 लाख रुपए जो साल का था वो तुम्हारा महीने का हो रहा होता। पर तुम नहीं माने, तुम लगे रहे भैया कि हमें तो इज्जत चाहिए, है ना, हमें तो समाज में इज्जत दिखानी है, सरकारी नौकरी ही चाहिए, उसके लिए हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। तो मतलब अपने आप से सच बोलो। सबसे पहली स्टेप यही है, आईने में खड़े हो जाओ और बोलो कि क्या मैं इसके लायक हूँ। थोड़ा भी डाउट आ रहा है या लग रहा है नहीं कर सकता, इमीडिएटली अगले दिन तैयारी छोड़ो, जो फीस भर दी, जो पैसे दे दिए, सब इस्तेसी कराए, जाओ कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी ढूंढो, जो भी तुमने ग्रेजुएशन करी उसके बेस पे जो तुम्हें नौकरी मिल रही है उसमें घुस जाओ, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रो करो, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में 1-2 साल में तुम स्विच कर सकते हो, वो तुम्हें ऑप्शन सरकारी नौकरी में नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ अपने फ़ायदे हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो तुम सोचते हो ना वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा रिलैक्स होता है, बट आजकल वो भी मुश्किल हो गया है। आप जान रहे होंगे कि सरकारी में अभी भर्तियाँ भी लिमिटेड हो गई हैं। पहले जो भर्तियाँ हुआ करती थी, भर्तियाँ लिमिटेड है यार, फिर भी तुम लोग लगे पड़े हो। रिजल्ट कितना कितना लेट आ रहा है, एग्ज़ाम कितना लेट हो रहा है, हर चीज़ जो है वो सरकारी नौकरी के अगेंस्ट में ही हो रही है। बट तुम लोग बिल्कुल, हमारा भारत का यूथ, हमारे भारत की जवानी भागे जा रही है, भागे जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है,
है ना। जवाब नहीं आ रहा है तो सीधा प्राइवेट जॉब में स्विच कर जाना चाहिए। और अगर कैपेबिलिटी है तो करो तैयारी, तो भी एक एज डिफाइन कर लो कि भाई मैं इस उम्र तक ही तैयारी करूँगा, ठीक है। जैसे कि एक एज तो होती है एग्ज़ाम्स की, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। 30-32 फिक्स करो बस, उससे ऊपर नहीं। 30-32 तक ही मैं तैयारी करूँगा, उतने में हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं अपनी कोई जॉब ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि उम्र पूरी चली जाएगी, फिर 30 साल 32 साल में अपना करियर चालू करोगे और 40 साल में जाकर के ढंग का करियर बना पाओगे, समझ रहे हो ना। और जब तक तुम्हारी जॉब भी नहीं लगेगी तब तक तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, तो ना तो तुम शादी से सेट कर पाए ना अपना करियर सेट कर पाए, बस क्या करते रह गए, तैयारी तैयारी तैयारी। और ऐसा टॉक्सिक माहौल रहता है इस पूरी तैयारी के दौरान, तुम अपने आप को बिल्कुल खराब कर देते हो। ज़्यादातर लोग देखा है हमने दिल्ली में तैयारी करते हैं जाके, है ना। वहाँ पे जा करके गंदी गंदी चीज़ों में पड़ जाते हैं, नशे वशे की आदत लग जाती है, गलत दोस्त बन जाते हैं, लड़कीबाजी में पड़ जाते हैं। तो जो समय जाना चाहिए था तुम्हें ग्रो करने में, अपने आप को इवॉल्व करने में, वहाँ वो समय तुम अपनी गलत आदतों में लगा दे रहे हो, अपने आप को भी बिगाड़ दे रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, गलत आदतें पाल ले रहे हो। तो ओवरऑल ये जो सरकारी नौकरी का जो सिस्टम पूरा का पूरा चला हुआ है ना, वो तुम्हें अंदर से कहीं का नहीं छोड़ता, खाली कर देता है, तुम्हारे जीवन के साथ ले जाता है, तुम्हें गलत चीज़ों में लगा देता है, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी शादी, तुम्हारी ग्रोथ सबको ख़त्म कर देता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने लाइफ का ये डिसीजन लो, ठीक है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 10 बार देखो, बार बार देखो, है ना। इसका निष्कर्ष यही है कि भाई 100 में से केवल 1 सीट होती है और 4 से 5 लोग ही होते हैं जो उस 1 सीट के लिए बने होते हैं। तो 100 के 100 बैठना बंद करो, पहले वो 5 ही बैठे हैं उस सीट के लिए, और उन 5 में से 1 को मिल जाए, ठीक है। बाकी के 4 इतने काबिल हैं कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट जो 95% लोग हैं तुम जैसे, तुम उसी में ही आ रहे हो 95% में, तुमको इस सिस्टम को रोकना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इसके लिए नहीं बना, और नॉर्मली अपनी प्राइवेट जॉब में आओ, वहाँ ग्रो करो, ठीक है। चलिए, अब इसका कुछ और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अपने बारे में शेयर करना हो कि आप कब से तैयारी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपकी तैयारी में आ रही है ना, और आपका क्या सोचना है इसको लेकर के, आपने कितना उम्र दे दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्या वीडियो तुम अगला देखना चाहते हो वो भी नीचे बताओ। चलिए, मिलेंगे बाद में, बाय बाय।